क्या आप शेयर मार्केट से होने वाली इनकम के टैक्स रूल्स जानते हैं? क्या आप शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर टैक्स बचाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। Audio Jungle। आइए चलते हैं। शेयर मार्केट से हमें 5 तरह की इनकम है। अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले है डिविडेंड इनकम, उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर आ जाता है इंट्राडे और F&O यानी कि खतरे के खिलाड़ी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिविडेंड इनकम का। डिविडेंड इनकम का सीधा सिंपल सा रूल है, जो आपकी टैक्स स्लैब है वही आपको डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा आपकी डिविडेंड इनकम पर। इसके रूल्स जो हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी से आपको 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपको 10% TDS डिडक्ट करने के बाद ही पे करेगी। पर बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि हम डिविडेंड इनकम पर भी कुछ पैसा बचा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक छूट देती है। अगर आपने कहीं से पैसा बोरो किया है शेयर मार्केट में लगाने के लिए, वहां से आपने उस बोरो किए हुए पैसे पे कुछ ना कुछ ब्याज दिया होगा, आप उस ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट इसके लिए रूल है कि आपकी जितनी डिविडेंड इनकम हुई है उसका 20% यानी 20% तक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1,000 रुपये डिविडेंड किसी पर्टिकुलर ईयर में मिला है तो 200 रुपये तक का ही आप डिडक्शन ले सकते हैं, बेशक आपने चाहे ब्याज ज़्यादा पे किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 15% टैक्स है। STCG और LTCG को डिफ्रेंशिएट किससे किया गया है? टाइम फ्रेम से। अगर 1 साल के अंदर कोई स्टॉक बेच रहे हैं तो उस पर लगेगा STCG, और अगर 1 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद हम स्टॉक बेच रहे हैं तो उस पर लगेगा LTCG। STCG की दर है 15%। ब्रोकरेज और अदर चार्जेस डिडक्टिबल हैं STCG से। ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी, एनी अदर चार्जेस, बट STT उसमें से डिडक्टिबल नहीं है। जी, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन जो कि है आज के समय 2,50,000 रुपये। अगर हमारी इनकम 2,50,000 रुपये तक ही है टोटल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला के, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, कई लोग इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी इनकम चाहे कुछ भी हो, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर तो 15% का टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। जी, STT नॉन डिडक्टेबल है। सेक्शन 80C का कोई लाभ नहीं मिलेगा। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि LTCG लागू होगा 1 साल से ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर। रेट है सीधा सा 10%। लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सेम 8 साल तक कर सकते हैं। और सेट ऑफ किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ हम केवल LTCG के अगेंस्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पर STCG से ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। बेसिक एग्जेम्पशन बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक ही है तो आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना। इसके अलावा एक एग्जेम्पशन और है कि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा फ्री है। 1 लाख के ऊपर जितना कैपिटल गेन है केवल वही टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका LTCG है 1,50,000 रुपये, तो पहला 1 लाख फ्री है और अगले 50,000 पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना है।
इंट्राडे और एफ एंड ओ, जो कि पर्सनली तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे या फिर एफ एंड ओ करिए, बट हम बात कर रहे हैं टैक्स की। तो इंट्राडे को माना गया है एक स्पेक्युलेटिव ट्रेड। जी हाँ, टैक्स अथॉरिटीज या फिर भारत सरकार कह लीजिए इंट्राडे को स्पेक्युलेटिव मानती है, सट्टे से कंपेयर करती है। टैक्स स्लैब बिल्कुल सिंपल सी है, जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं वही आपको टैक्स देना है इंट्राडे। बट आप सोच रहे होंगे वाई स्पेक्यूलेशन, स्पेक्युलेटिव इनकम क्यों कहते हैं? वो कहती है जब आप एक दिन के अंदर ही परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब वही आप स्पेक्युलेट ही कर रहे हो, सीधा सा। इसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सिर्फ 4 साल तक, और उस लॉस को सेट ऑफ भी सिर्फ इंट्राडे के अगेंस्ट ही कर सकते हो, आपकी अदर इनकम के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वायदा बाजार। टैक्स के लिहाज से कहा जाता है कि एफ एंड ओ की इनकम अच्छी है। टैक्स यहाँ पर भी आपको अपनी इनकम की स्लैब के अकॉर्डिंग ही देना है, कोई डिफरेंस नहीं है इस पॉइंट पर इंट्राडे और एफ एंड ओ में। बट यहाँ पर आप एफ एंड ओ का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। जी हाँ, इंट्राडे में जहाँ 4 साल थे यहाँ पर है 8 साल। यहाँ पर डिडक्टेबल क्या है? यहाँ पर सब कुछ डिडक्टेबल है, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी एंड इवन एसटीटी। जी हाँ, एसटीटी सिर्फ एक एफ एंड ओ के केस में ही डिडक्टेबल है। एफ एंड ओ को बिजनेस की इनकम से कंपेयर किया गया है, तो बिजनेस में होने वाले खर्चों की तरह यहाँ पर भी इसके खर्चों को डिडक्टेबल माना गया है। यहाँ पर भी आप ब्याज की छूट ले सकते हैं, ब्याज को खर्चे के तौर पे दिखा सकते हैं अगर आपने कहीं से पैसा उठाया है तो। और यहाँ पर आप 80C की सभी डिडक्शंस को भी ले सकते हैं इनकम में। तो ये तो थे हमारे 5 सेगमेंट जो कि हमें स्टॉक मार्केट से आते हैं। इसके अलावा अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास म्यूचुअल फंड भी हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों सेम टू सेम यही रूल्स रहेंगे जो एसटीसीजी और एलटीसीजी में लागू थे। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो एसटीसीजी के रूल्स लागू होंगे, 1 साल से ऊपर बेचते हैं तो एलटीसीजी के रूल्स लागू होंगे। बट अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो रूल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। वहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म पीरियड कैलकुलेट होगा 3 ईयर्स तक, और 3 साल के बाद अगर आप सेल करेंगे तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म। यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन, जी हाँ, महंगाई साल दर साल बढ़ रही है, तो सरकार आपको एक सुविधा देती है कि आप इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर डेट का म्यूचुअल फंड है तो। 3 साल से पहले अगर आप सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा और उसमें कोई इंडेक्सेशन की फैसिलिटी नहीं है, आप अपनी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। पर अगर 3 साल से अधिक समय तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखी है और उसके बाद सेल किया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, आप इंडेक्सेशन का लाभ लें और 20% टैक्स पे करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन का लाभ ना लें और 10% टैक्स पे करें। तो ये थे दोस्तों टैक्स रूल्स। अब असली बात आती है कि हम उस इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं। अगर हमें एलटीसीजी है या एसटीसीजी मिल रहा है तो किस प्रकार से हम टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लेते हैं इसके लिए एक एग्जांपल। टैक्स बचाने के लिए हम करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग, लॉस बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक ट्रेड है ए जिसके अंदर हमें बच रहे हैं 1 लाख रुपए, हमारा गेन है 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल में। दूसरी तरफ हमारे पास एक ट्रेड है बी जिसमें कि हमें लॉस हो रहा है 50,000 का, पर आपको लगता है कि वो शेयर आगे चल के चढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तो आप उस शेयर को सेल नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ तो सीधा सा आपका टैक्स बन रहा है 15,000 रुपये 1 लाख के कैपिटल गेन में। पर अगर आप अपना लॉस वाला ट्रेड सेल कर देते हैं, 50,000 का लॉस बुक कर लेते हैं, तो आपका कैपिटल गेन रह जाएगा सिर्फ 50,000।
और आपको उस पर टैक्स देना होगा सिर्फ 7,500 रुपये। लेकिन आप कहेंगे इस तरह से तो आपके हाथ से वो शेयर निकल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वो शेयर सेल करना है और एज इट इज उसको फिर से उतनी ही क्वांटिटी परचेज कर लेनी है। उससे होगा क्या, हमारे पास सेम क्वांटिटी रह जाएगी और हमारा लॉस बुक हो गया है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम घट गई है, हमारा गेन घट गया है। जी हाँ, यही है वो फॉर्मूला कि हम लॉस बुक करके भी टैक्स बचा पाएंगे और हमारी ट्रेड भी चलती रहेगी। जब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद आपका रेट आए जो आपका मनचाहा रेट है, तब आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम प्रॉफिट बुक करके भी टैक्स बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूं 10 लाख रुपए, मेरे टारगेट्स हैं उसके लिए अच्छे खासे कि इसमें 5 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का प्रॉफिट होगा। अब उस ट्रेड को 1 साल बीत गया है और उस ट्रेड की अब वैल्यू हो गई है 11 लाख रुपए, मतलब मेरा गेन है 1 लाख रुपए। बट मैंने तो वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अनुसार अगर हम उसमें आगे बढ़ें तो मान लीजिए 2 साल के बाद उसमें हमारा प्रॉफिट होता है 12 लाख या 13 लाख रुपए, हम उस वक्त सेल करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख पर, या फिर अगर 13 लाख वैल्यू है तो 3 लाख के ऊपर। बट आज जबकि उसको 1 साल हो चुके और हम 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को अगर बुक कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए LTCG में एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं देना। हमें करना क्या है, शेयर बेच देने हैं और एज इट इज उसको परचेज कर लेना है, जिससे होगा क्या कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टारगेट्स भी इंटैक्ट रहेंगे और हमारे पास शेयर्स भी रहेंगे और हमने 1 लाख पे टैक्स भी बचा लिया है। नेक्स्ट ईयर जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें 1 लाख पर कम टैक्स देना पड़ेगा। यही वो ट्रिक्स है दोस्तों जिससे हम हमारा टैक्स बचा सकते हैं।